हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं शिव वर्मा आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप लोगों को हम कंटिन्यूअस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है या उसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पुट हो सकते हैं, तो उन प्रश्नों को यहाँ पर लेंगे और आप सभी लोगों को बताएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि कंटिन्यूटी चैप्टर कि प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 4 स्टेप आना बहुत ज़रूरी है। मैंने आप लोगों को जब चैप्टर पढ़ाया था तो बताया भी था। मैंने कहा ये था कि आपको एक फलन दिया जाएगा, लिमिट एक दी जाएगी और आपको चेक करना रहेगा उस लिमिट पर कि वह फलन सतत है या असतत है, यानी कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि दी गई लिमिट पर फलन हमारा परिभाषित है या नहीं है, पहले स्टेप में। नंबर दूसरे स्टेप में जो होता है उसमें क्या करते हैं, हम दी गई लिमिट पर उस फलन की वैल्यू को ज्ञात करते हैं। तीसरे स्टेप में उस दी गई लिमिट पर लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं और चौथे स्टेप में उस दी गई लिमिट पर उस फलन की राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। यदि उस दी गई लिमिट पर फलन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाती हैं तो फलन हमारा सतत होता है। एक बात मैंने आप सभी को और बताई थी कि अगर कोई फलन सतत होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह फलन अवकलनीय हो, लेकिन अगर कोई फलन आपका अवकलनीय है तो वह सतत जरूर होगा, ये भी मैंने आपको बताया था। और अवकलनीयता का भी यहाँ पर एक आधा क्वेश्चन लेंगे, अवकलनीयता की प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न से। पूरी क्लास में हम जो सांतता और अवकलनीयता चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अब आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है आपका, दर्शाइए कि फलन f(x) प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ जाएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत लिखूंगा बस। दर्शाइए कि जो फलन f(x) है इसके अंतर्गत दिया गया है x+2 यदि x नॉट इक्वल टू 0 और 1, फलन की वैल्यू 1 है यदि x इक्वल टू 0, ठीक है। और आपको क्या करना है, x बराबर 0 पर इस फलन की सततता का परीक्षण करना है। आपको यहाँ पर दर्शाना है कि फलन जो है सतत नहीं है। इन्होंने पहले से कह दिया कि फलन सतत नहीं, और फलन सतत कब नहीं होता है, जैसे यहाँ पर हमें इस लिमिट पर हमें क्या करना है, इस दिए गए फलन के सततता की जांच करनी है, यानी फलन सतत नहीं ये सिद्ध करना है। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस दी गई लिमिट पर फलन की वैल्यू को निकालेंगे। तो इस दी गई लिमिट पर फलन की वैल्यू पहले से दे रखी है 1 है, x बराबर जब 0 है तब फलन की वैल्यू 1 है, तो पहले से दे रखा है। और यहाँ पर नॉट इक्वल टू का मीन्स ही है कि यहाँ पर जो फलन दिया गया है इस फलन पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये तीनों अगर आपस में बराबर नहीं होते हैं तो ये एकदम सिद्ध हो जाएगी बात कि दी गई लिमिट पर फलन सतत नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि f(x) इक्वल टू, या आप यहाँ से लिखिए भाई, कहाँ से लिखोगे जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 है तो फलन f(x) की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1 की वैल्यू के बराबर है। सबसे पहले स्टेप में मैंने देख लिया कि जब x बराबर 0 तो फलन की वैल्यू 1 है, मतलब रखकर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, इन्होंने डायरेक्ट दे रखी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं कि लिमिट x टेंड टू, लिमिट x बराबर 0 पर चेक करना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लेस, मतलब 0 से हल्की कम वैल्यू पर हम इस फलन की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। 0 से कम वैल्यू के लिए सबसे पहले फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि जो है 0 से कम वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन जो है, कौन सा फलन जो है परिभाषित है, तो x टेंड टू 0 माइनस का मतलब 0 से हल्की कम वैल्यू पर। तो 0 से हल्की कम वैल्यू के लिए जो फलन है वो आपका x+2 है। नॉट इक्वल टू का मतलब ये है कि इसी फलन पर आपको 0 से हल्की कम वैल्यू के लिए भी यही फलन लेना है, 0 से हल्की बड़ी वैल्यू के लिए भी यही फलन लेना है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं ना तो 0 से हल्की कम वैल्यू के लिए तो फलन आपका यही रहेगा x+2। तो जैसे यहाँ पर x के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो ये 0+2 यानी आपका आ जाएगा 2। बहुत लोग यहाँ पर 0 माइनस h भी पुट करते हैं, फिर उसके बाद h के स्थान पर 0 पुट कर देते हैं तो 2 आ जाता है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी आपका जो फलन होगा, आप यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो, फलन आपका यही होगा x+2, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लिखोगे लिमिट x टेंड टू, राइट हैंड लिमिट का मतलब 0 से हल्की बड़ी वैल्यू के लिए, तो 0 प्लस और n2 में f(x), तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस।
जीरो से हल्की बड़ी वैल्यू के लिए भी फलन आपका x+2 ही होगा, लिख दिया मैंने। x के स्थान पर 0 जैसे पुट करेंगे तो 0+2 ये भी आपका आ जाएगा 2। इस प्रकार यहाँ पर हम एक चीज़ देखने को पा रहे हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू है x बराबर 0 पर, यानी f0 की जो वैल्यू है वो, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है, ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के तो बराबर है, लेकिन ये फलन की वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। और जब ये तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे तब तक फलन जो है दिए गए लिमिट पर सतत नहीं होगा। अतः हम कहेंगे कि फलन जो है, अतः x बराबर 0 पर जो फलन है वो क्या है भाई, सतत नहीं है, सतत नहीं है। और यही चीज़ यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करनी थी, जो कि आपकी प्रूव हो चुकी है। बताइए भाई आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में लगभग मैंने आप लोगों को सारे स्टेप बता दिए हुए हैं। अब चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न के आने की संभावना आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं इस क्लास के प्रश्न नंबर 2 की ओर, है ना। और चलिए एक होमवर्क के लिए प्रश्न बिल्कुल ऐसा ही दे देते हैं, आप लोग लगा के बताइएगा, है ना। दर्शाइए कि फलन f(x) इक्वल टू, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, x² + 3x + 3 यदि x नॉट इक्वल टू 0 और यदि फलन की वैल्यू 1 है तो x बराबर 0, x बराबर पर सतत नहीं है। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये HW के लिए दे रहा हूँ मैं, आप सभी लोग लगाने का अभ्यास कीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये 2019 में आया हुआ है प्रश्न, ठीक है। सारे सिलेक्टेड प्रश्न ही मैं आपको इस क्लास में बता रहा हूँ, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। x बराबर 3 पर जो फलन आपको दिया गया है, x बराबर 3 पर फलन दिया गया है 2x² - 1, ठीक है, के सातत्य की जांच करना है, यानी हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 3 पर हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो फलन है वो कितना है, वो है 2x² - 1। तो f x के स्थान पर 3 रखेंगे, यानी दी गई लिमिट पर सबसे पहले फलन की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो x जहाँ पर वहाँ पर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर - 1, यानी आपको मिल जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर 9 - 1, 2 9 18, 18 से एक जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 17। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फलन की वैल्यू कितनी है। तो फलन यही है, इसी लिमिट पर इस फलन की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी फलन आपका 2x² - 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड टू, लिमिट कितनी हमारी 3 है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो 3 से हल्की कम वैल्यू पर क्या करेंगे, इस फलन की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 3 माइनस fx कितना आपका 2x² - 1। जब वैल्यू पुट करेंगे x के स्थान पर 3, आप चाहो तो 3 - h पुट करो, बाद में फिर h टेंड टू 0 पुट करो, बात सेम ही रहेगी। आपको मिल जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर - 1 बराबर आपको मिल जाएगा 17, मिल जाएगा। इसी प्रकार आप क्या करोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे। तो राइट हैंड लिमिट में आप लिखोगे लिमिट x टेंड टू 3 प्लस, लिमिट से हल्की बड़ी वैल्यू पर हम क्या करेंगे, fx का मान निकालेंगे। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 3 प्लस, फंक्शन हमारा यही है 2x² - 1। जैसे ही आप x के स्थान पर 3 पुट करोगे तो फिर आपको मिल जाएगा 17। इस प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फलन की वैल्यू है, यानी जो f3 की वैल्यू आई है, x बराबर 3 लिमिट पर जो फलन की वैल्यू आई वो भी 17 आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो आई वो भी 17 आई है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जो आई वो भी 17 आई है। यानी ये तीनों वैल्यू आपस में क्या है भाई, बराबर हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 पर फलन हमारा कंटिन्यूअस है, यानी सतत है। ठीक है, लिख लेना एक लाइन। अब इतनी बात आप सभी लोग समझ पा रहे हो। तो ये हमारी क्लास का था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हम फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि 2019 और 2020 में पूछा गया है। ठीक है, सारे जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज के क्लास में आप लोगों को हम सॉल्व करा देंगे। बस आप पूरी क्लास को करिए, तो एक बार थोड़ा सा समय दीजिए। ठीक है, आप एग्जाम में अच्छे अंक पाओगे। सकारात्मक सोच रखो और वो अपना जो है कर्म करते रहो भाई। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, दर्शाइए कि फलन f(x) इक्वल टू आपको क्या दिया गया। देखिए इधर दिया गया है कि x³ प्लस का 3 यदि x नॉट इक्वल टू 0 और 1 यदि x इक्वल टू 0, ये आपको दिया गया है।
x बराबर 0 पर सतत नहीं है, x बराबर 0 पर सतत नहीं है, आपको सिद्ध करना कि सतत नहीं। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर अगर हम फलन की वैल्यू देखें तो फलन की वैल्यू यानी f0 की वैल्यू जो है वो 1 है। fx बराबर लिखते तो x के स्थान पर 0 आपको रखना है, तो फलन की वैल्यू 1 इन्होंने पहले से दे रखी है, आपको निकालने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फलन हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के नॉट इक्वल टू का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फलन और राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फलन, ठीक है। 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब 0 से कम वैल्यू के लिए भी यही फलन होगा और 0 से अधिक वैल्यू के लिए भी यही फलन होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फलन हमारा यही हो जाएगा x³ प्लस का 3। सॉरी पर देख लेते हैं, यही क्वेश्चन है, हाँ x³ प्लस का 3। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 से हल्की कम वैल्यू पर हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे x टेंड टू 0 माइनस फंक्शन हमारा रहेगा x³ प्लस 3। x के स्थान पर जैसे 0 पुट करोगे 0³ प्लस 3 यानी आपको मिल जाएगा 3। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। लिखने का प्रोसेस भी आप सभी को पता होना चाहिए, ये नहीं ऊपर से आप बता दो बस नहीं होगा, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट निकालें, नहीं लिमिट से हल्की बड़ी वैल्यू पर, इसलिए यहाँ पर प्लस लगाया है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस फलन हमारा यही रहेगा आपका x³ प्लस 3, ये भी आपका 0³ प्लस 3 यानी आपका 3 हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि जो लिमिट है यानी 0 जो है उस पर जो फलन की वैल्यू है वो 1 है और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपके 3 है और जो राइट हैंड लिमिट है वो आपके 3 है। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो आपस में बराबर है लेकिन फलन की वैल्यू के बराबर नहीं है, इसलिए फलन हमारा कैसा हो जाएगा भाई, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा दी गई लिमिट पर। बताइए प्रश्न समझ में आ रहा है ना। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2019 और 20 में पूछा गया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ये हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। क्या था भाई, क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलिए बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, पूछा एको बार नहीं गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। चलिए देखते हैं इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 4 को। ये हमारी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है कि अचर के का मान ज्ञात कीजिए जबकि फलन f x बराबर 0 पर सतत है। मतलब x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये तीनों बराबर है, ठीक है, सतत है, इन्होंने पहले से कह दिया सतत है। और उसके बाद दिया यहाँ पर क्या दिया गया है कि fx इक्वल टू आपको दिया गया है 1 माइनस कॉस 4x अपान में 8x स्क्वायर x नॉट इक्वल टू 0 और k है वैल्यू फलन की जब x जो है 0 के बराबर है, ठीक। तो आपको देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, k का मान निकालना है और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। तो इन्होंने कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बता दिया है कि जो फलन f है हमारा, जो फलन f है वो x बराबर 0 पर क्या है भाई, सतत है। इसका मीन्स ये है कि जो f0 की वैल्यू होगी, जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी, जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी, ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी। तो f0 की वैल्यू जब x बराबर 0 है तो फलन की वैल्यू कितनी है भाई, k है। अब तुम इधर चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो चाहे राइट हैंड लिमिट निकाल लो, क्योंकि ये तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर ही है ना। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट चलिए निकाल लेते हैं, आप चाहो तो राइट हैंड लिमिट निकाल लो। तो लिमिट x टेंड टू, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 0 से हल्की कम वैल्यू पर फलन की वैल्यू निकालेंगे। आप चाहो तो 0 प्लस भी निकाल सकते हो क्योंकि ये आपस में बराबर है। तो k बराबर ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस फलन आपका ये है x नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू का मतलब ये फलन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए है। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x अपान में 8x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर k इक्वल टू आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 कैंसिल करेंगे। आप सभी को पता है कि cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
cos 2x का फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर 2x होता है तो यहाँ पर x होता है, यानी आधा होता है। यहाँ पर cos 4x है तो यहाँ पर आपका 2x हो जाएगा, यानी इसको ले सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। चूँकि बाहर माइनस लगा तो ये प्लस हो जाएगा अपान में, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, अब ये -1 +1 0 हो जाएगा। तो k इक्वल टू हो जाएगा लिमिट कब रखते हैं, जब थोड़ा सा फलन को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये आपका हो जाएगा, देखिए 2 चौके 8, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना भाई 2x, और अपान में कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। आपको यहाँ पर क्लास 11th का एक जो है सूत्र याद होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन लगा सकते हो। k इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, आप 0 माइनस लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तीनों वैल्यू आपस में बराबर है। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। तीनों चीज़ें आपस में बराबर हैं तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट क्या राइट हैंड लिमिट, x टेंड टू 0। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर, स्क्वायर जो है साइन पर है, इसको लिख सकते हो आप साइन 2x अपान में अगर आ जाएं 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर था उसको भी होल स्क्वायर बना लिया, 2x टोटल को होल स्क्वायर बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सभी लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है कि अगर लिमिट x टेंड टू 0 हो और ये आपका साइन x बाई एक्स के रूप का लिखा हो तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, उसकी वैल्यू आपकी 1 के बराबर होती है। आप सभी लोगों ने पढ़ा है ना, तो बस बिल्कुल यही काम यहाँ पर करेंगे हम। देखिए k इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये बिल्कुल वैसा ही लिखा है थीटा बाई थीटा के रूप यानी x बाई एक्स, और लिमिट x टेंड टू 0 है। होल स्क्वायर उससे क्या मतलब हमें, ठीक है, होल स्क्वायर बन गया। अब ये इस रूप का बन गया, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 1। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ये हमारी क्लास का था क्वेश्चन नंबर भाई 4 था। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बता देंगे भाई, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित फलन के सान्तत्य एवं अवकलनीयता का x बराबर 1 पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन अवकलनीयता और सान्तत्य दोनों से मैच कर गया। अब आपको अवकलनीयता की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। fx इक्वल टू दिया गया है x प्लस 2, यदि थोड़ा सा तगड़े प्रश्न 2019 में पूछा गया है, x लेस देन इक्वल टू 1 है और फलन की वैल्यू x माइनस 2 तब है यदि x की वैल्यू केवल और केवल ग्रेटर है 1 से। कुल मिला के 1 पर आपको क्या करना है भाई, विचार करना है फलन के सान्तत्य एवं अवकलनीयता का। अवकलनीयता का विचार तब करेंगे जब फलन सतत होगा, सतत होगा तभी वो अवकलनीय हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि होगा। ठीक, तब हम चेक करेंगे अवकलनीय के लिए। लेकिन अभी पहले हमको सबसे पहले यही चेक करना है कि फलन सतत है या नहीं, यानी कंटिन्यूअस है या नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिमिट देख लेते हैं। तो इसको पढ़ने के पश्चात हमें ये पता चल चुका है, ये क्वेश्चन में दिया ही है x बराबर हमें 1 पर फलन के सततता पर विचार करना है। तो x बराबर 1 पर सबसे पहले हम फलन देखेंगे। तो जब x की वैल्यू देखिए यहाँ पर इक्वल का चिन्ह लगा ना, x की वैल्यू इक्वल है 1 की, तो फलन कितना आपका दिया गया है सामने x प्लस 2 दिया गया है। यहाँ पर इक्वल के लिए नहीं दिया गया, यहाँ पर इक्वल के लिए दिया गया है, यानी x की वैल्यू जब 1 के बराबर होगी तो फलन x प्लस 2 होगा। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फलन होगा उसको लिखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फलन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फलन आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन का चिन्ह यहाँ पर लगा ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी फलन यही हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 1 पर सबसे पहले फलन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x f बराबर 1 पर फलन की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस 2, x के स्थान पर 1 रखोगे, ये आपका आ जाएगा 3। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो लिमिट x टेंड टू, लिमिट हमारी 1 से हल्की कम वैल्यू के लिए फलन आपका यही हो जाएगा x प्लस 2। तो लिमिट x टेंड टू 1 माइनस फलन आपका x प्लस 2, जैसे ही 1 पुट करोगे 1 प्लस 2 बराबर आपको मिल जाएगा 3। इसी प्रकार आप क्या निकालोगे, राइट हैंड लिमिट।
तो राइट हैंड लिमिट के लिए जो फलन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट के लिए जो फलन हो जाएगा वो आप देख सकते हो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट पर ग्रेटर देन, तो x की वैल्यू ग्रेटर है 1 से, तो फलन की वैल्यू है x माइनस 2, तो x माइनस 2 फलन हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस और फंक्शन कौन सा लेंगे x माइनस 2 लेंगे, यानी फलन आपका x माइनस 2 हो जाएगा। अब जैसे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 बराबर आपका माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फलन की वैल्यू है 1 पर और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है, आप खुद देख लीजिए फंक्शन की वैल्यू जो है 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3 है, लेकिन राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जो है वो बराबर नहीं है भाई। ये दोनों तो बराबर लेकिन ये बराबर नहीं, और जब तक तीनों बराबर नहीं होंगे तब तक फलन क्या होगा, सतत नहीं होगा। और फलन अगर सतत नहीं है तो इसका मतलब अवकलनीय भी नहीं है, क्योंकि जब तक फलन सतत नहीं होगा तब तक हम अवकलनीयता का विचार नहीं कर सकते हैं। तो फलन सतत ही नहीं है इसलिए फलन अवकलनीय भी नहीं, ठीक है ना। तो नीचे एक लाइन आपको लिखना, अब आप इतना समझदार हो, लिख लेना कि चूंकि फलन जो है दी गई लिमिट यानी x बराबर 1 पर सतत नहीं है इसलिए यह फलन अवकलनीय भी नहीं होगा। तो ये हमारी क्लास का था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बढ़ते हैं इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, बहुत ही जबरदस्त और प्यारे क्वेश्चन की ओर। इन्होंने लिखा सिद्ध कीजिए, अब बताइए भाई, सिद्ध कीजिए कि जो फलन है वो आपका क्या है, सतत फलन है। देखिए भाई कितना प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फलन आपको दिया गया है भाई, क्या फलन दिया गया है, साइन x अपान में x यदि x ग्रेटर देन 0 और x प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन, यहाँ पर लेस देन है सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक सतत फलन है। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर इसको पढ़ लो, इसकी परिभाषा समझ जाओ, बस सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए x लेस देन 0 है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपका फलन ये है, राइट हैंड लिमिट के लिए फलन ये है, और x इक्वल टू 0 है, यानी x बराबर 0 पर भी फलन यही होगा। तो x बराबर 0 पर जो फलन हो जाएगा वो हमारा x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 के लिए फलन x प्लस 1 है। तो हम फलन की वैल्यू इस लिमिट पर निकालेंगे तो 0 प्लस 1 बराबर हमें 1 मिल जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो हमारा फलन हो जाएगा fx, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस देन, x की वैल्यू लेस है 0 से, तो फलन हमारा है कितना, साइन x बाई एक्स। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, और फलन के स्थान पर लिखेंगे साइन x अपान में x। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट। अब आप ही सोचिए थोड़ा सा, देखिए आपको विचार करना है। अभी मैंने आपको सूत्र बताया था, आप यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि कि लिमिट अगर आपकी क्या हो, x टेंड टू 0 हो और साइन x बाई एक्स के टाइप का फंक्शन हो तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, बिल्कुल वैसा लिखा है, तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार हम राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए फलन लिखेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए आप फलन खुद देख लीजिए, x ग्रेटर है 0 से, तो फलन आपका कितना है, x प्लस 1 है। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 0 प्लस फलन हमारा x प्लस 1 है, 0 से हल्की अधिक वैल्यू के लिए हम निकालेंगे। तो x के स्थान पर जैसे 0 पुट करेंगे 0 प्लस 1, ये आपको 1 हो जाएगा। आप देख सकते हो कि x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू यानी f0 की वैल्यू लिख देना, चूँकि f0 की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, और बराबर होने की वजह से ये फलन क्या है भाई, x बराबर 0 पर सतत है। यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, जो आपकी प्रूव हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को कंटिन्यूटी चैप्टर आसान लग रहा होगा, और आपको लग रहा होगा कि बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन इससे आ रहा है तो नचा के रख देंगे, है ना, बिल्कुल नचा के रख देना है, क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं। चलिए बढ़ते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए। ऐसा नहीं भैया कि हम सरल छांट के यहाँ पर बता रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा, ठीक है। हमको जो भी क्वेश्चन लग रहा है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछे जाने की संभावना है, आपके सीरीज में दिया है, आपके गेस्ट पेपर में दिया है, वही क्वेश्चन यहाँ पर हम बता रहे हैं, ठीक है ना, जिससे आप लोगों का जो एग्जाम का प्रिपरेशन थोड़ा मजबूत तो रहे भाई, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है आप लोग यहाँ पर खुद देखोगे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, सांतत्य की जांच करनी है, नहीं सांतत्य की जांच नहीं करनी है भाई। यहाँ पर आपको क्या करना है, अवकलनीयता और सतत दोनों भाई, ये क्वेश्चन है। लिखा है दिखाइए कि फलन f(x) इक्वल टू दिया गया है माड x माइनस 2। माड x माइनस 2 की परिभाषा आप सभी को पता ही है, ना दी होती तो दी गई यहाँ पर x माइनस 2 होगी। इस फलन की वैल्यू x माइनस 2 के बराबर होगी जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, और इसकी वैल्यू माइनस x माइनस 2 होगी जब x की वैल्यू लेस देन 2 होगी। ये तो आप सभी को पता ही है। अब इन्होंने कहा कि x बराबर 2 पर फलन सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। तो पहले सततता के परीक्षण है तो हम क्या करेंगे, x बराबर 2 पर, क्योंकि 2 ही पर हमें चेक करना है, तो x बराबर 2 पर जो फलन है, फलन की वैल्यू कितनी है आप खुद देख लीजिए। x इक्वल टू 2 के लिए फलन की वैल्यू है आपकी x माइनस 2, है कि नहीं। अब यहाँ पर हम फलन की वैल्यू निकालेंगे f2 पर, तो 2 माइनस 2 यानी आपको 0 मिल जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात। उसके पश्चात हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे या लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सबसे पहले फलन तो ढूंढ लीजिए, फलन कितना हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, x लेस देन के लिए फलन हमारा माइनस x माइनस 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 2 माइनस, और फलन है हमारा माइनस x माइनस 2। जैसे 2 पुट करेंगे तो माइनस 2 माइनस 2 ये भी आपका 0 हो जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात। इसके पश्चात हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए जो फलन हमारा है x ग्रेटर देन 2, फलन हमारा x माइनस 2 है। तो जैसे लिमिट x टेंड टू 2 प्लस 2 से हल्की बड़ी वैल्यू पर लेंगे तो फलन x माइनस 2 हो जाएगा। x के स्थान पर जैसे 2 पुट करेंगे 2 माइनस 2 यानी 0 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमने जो फलन की वैल्यू निकाली है, यानी x बराबर 2 पर जो फलन की वैल्यू निकाली है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो निकाली है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जो निकाली है, ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है। इसलिए फलन क्या है आपका कंटिन्यूअस यानी सतत है। किस लिमिट पर, x बराबर 2 पर फलन हमारा सतत है। अब हमें अवकलनीयता का परीक्षण करना है। यहाँ पर निकलेंगे अवकलनीयता हेतु, अवकलनीयता हेतु आप लोग शायद भूल गए हों। अवकलनीयता करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन और राइट हैंड डिफरेंशिएशन निकालते हैं, यानी LHD और RHD निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे LHD के लिए फलन आप सभी को पता है, RHD के लिए भी फलन आप सभी को पता है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन के लिए फलन ये लोगे, और राइट हैंड डिफरेंशिएशन यानी RHD के लिए फलन आप ये लोगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर चलिए हम निकाल लेते हैं लेफ्ट मतलब राइट डिफरेंशिएशन निकालने हैं किस पर भाई, F2 पर निकालने हैं, क्योंकि लिमिट हमारी 2 है। सूत्र आप सभी को पता है, यहाँ पर लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 होता है। ठीक है, और f लिमिट जो होती है आपकी, जैसे यहाँ पर लिमिट आपकी 2 है, तो अगर हम राइट निकाल लें तो 2 प्लस लिमिट से प्लस करते हैं माइनस F2 और अपान में यहाँ पर h लिखेंगे। फर्क इतना सूत्र बनाना है तो आप यहाँ पर a लिख दीजिएगा बस, और अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सूत्र लिखना है तो आपको 2 माइनस h रखना पड़ेगा, बस इतना ही फ़र्क है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं, तो आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देखिए जो फलन है राइट हैंड डिफरेंशिएशन के लिए वो x माइनस 2 है। कितना है भाई, x माइनस 2। तो आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ x है उसके स्थान पर 2 प्लस h रख दीजिए। तो ये 2 प्लस h रख दिया मैंने, ये x था, फिर माइनस 2 है वो माइनस 2 लिख दिया। ये आपकी हो गई फलन की वैल्यू 2 प्लस h पर। अब फलन की वैल्यू 2 पर निकालना है तो इस x के स्थान पर 2 रख दीजिए, तो 2 माइनस 2 यानी 0 हो जाएगा। अपान में आ जाइए h रख दीजिए यहाँ पर, इसको हल कर लीजिए तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको हल करोगे तो 2 से 2 चला जाएगा, तो ये h अपान में h बच जाएगा। बताइए, मैंने एक एक बात को यहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये h से h हो गया खत्म, तो ये आपका कितना बचा 1, और 1 में कोई तो ऐसी वैल्यू है नहीं या ऐसा कोई मान तो है नहीं कि h के रूप में हो तो h की टेंड्स टू 0 पुट कर दे, नहीं है। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, राइट डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी राइट हैंड डिफरेंशिएशन हो जाएगा, RHD हो जाएगा, इसको बोलते हैं। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, तथा लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन निकालेंगे दी गई लिमिट 2 पर। तो यहीं पर सूत्र लगा देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और
F2 माइनस एच माइनस F2 अपान में भाई H। बस इतना ही आपको याद रखना है। सूत्र याद है तो सब कुछ याद है, नहीं तो कुछ नहीं, बस थोड़ी सी गलती हुई यहाँ पर माइनस का H होता है। ठीक, F2 माइनस H यानी लिमिट से H माइनस करते हैं, माइनस उस दी गई लिमिट पर फलन की वैल्यू निकालते हैं, बटे में माइनस का H होता है। ये चीज़ आप नहीं भूलिएगा बस। चलिए यहाँ पर लिखते हैं LF-2 यानी लेफ्ट हैंड डिफ्रेंसिएशन या LHD। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, लिमिट H टेंड्स टू 0। आप जो LHD के लिए फलन है, LHD के लिए मतलब लेफ्ट हैंड लेस देन के लिए फलन ये है। इसमें x के स्थान पर 2 माइनस एच पुट करना है। तो सबसे पहले माइनस माइनस लगाइए, ब्रैकेट के अंदर आइए, x के स्थान पर 2 माइनस एच रखना है, 2 माइनस एच रख दिया, -2 है -2 रख दिया। ठीक, ये हमारा हो गया F2 माइनस एच की वैल्यू, माइनस लगाया। F2 यहाँ पर 2 रखोगे, 2 से 2 जाएगा, 0 बचेगा, तो आप यहाँ पर 0 रख दीजिए, अपान में आ जाइए माइनस का H। अब इसको हल कर लें, बस सबसे बड़ा खेल यही कि अगर अच्छे से हल कर ले गए तो कोई दिक्कत नहीं। इस फलन में हमें सतत सिद्ध करना था लेकिन अवकलनीयता नहीं है। तो जब LHD RHD के बराबर नहीं होगा तो अवकलनीय नहीं होगा, LHD RHD बराबर आ जाए तो अवकलनीय होता है। तो यहाँ पर देखिए सतत तो मैंने सिद्ध कर दिया था। अब देखते हैं LHD की RHD की वैल्यू 1 आई है, LHD की वैल्यू अगर 1 नहीं आती तो अवकलनीय नहीं होगा। तो LF-2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर आप 2 से 2 को कैंसिल कर दोगे, 0 हो गया, माइनस और माइनस H का गुणा प्लस का H हो जाएगा। ठीक, और ऊपर कुछ नहीं बचा, बटे में नीचे माइनस का H बचा, H से H कैंसिल करेंगे, ये माइनस का 1 हो जाएगा। लिखोगे कि RHD यानी RF-2 की वैल्यू जो है वो LF-2 के बराबर नहीं है, अतः जो फलन है, अतः फलन क्या है, अवकलनीय नहीं है भाई। क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। बताइए फलन को अवकलनीय कैसे सिद्ध करना है या नहीं है, निकालना है, जांचना है, ये आप सभी लोग जान गए ना। RHD के लिए आपको क्या करना है, लिमिट प्लस H माइनस उस लिमिट पर फलन की वैल्यू बटे में H, और LHD के लिए आपको लिमिट माइनस H और माइनस उस लिमिट पर फलन की वैल्यू बटे में माइनस H, इतना करना बस। जहाँ पर H टेंड टू 0 है, LHD RHD निकाल लेना, यदि आपस में बराबर आ रहे हैं तो फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा, नहीं आ रहे हैं तो फलन अवकलनीय नहीं है भाई। तो यहाँ पर LHD RHD आपस में बराबर नहीं है, या RF-2 और लेफ्ट F-2 की वैल्यू LF-2 की वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन और राइट हैंड डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू है वो आपस में बराबर नहीं है। जो डिफरेंशिएशन किया गया है उसकी वैल्यू x बराबर 2 पर निकाल ली गई। समझ गया ना पूरी बात। ठीक, चलिए बढ़ते हैं इस क्लास के क्वेश्चन नंबर भाई 9 की ओर, नहीं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर है ना। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ पर भाई इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको सतत और अवकलनीयता का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन से। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 2020 में, है ना। अब चलिए बढ़ते हैं इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोला जा रहा है कि एक फलन दिया गया है f(x) इक्वल टू क्या दिया गया है, x³ प्लस का 3 यदि x नॉट इक्वल टू 0 और 4 यदि x इक्वल टू 0 है तो x बराबर 0 पर फलन की सततता एवं अवकलनीयता की जांच करना है। दोनों की जांच करना है, सततता भी चेक करनी है और अवकलनीयता भी चेक करना है। सबसे पहले क्या चेक करते हैं भाई, सततता। तो x बराबर 0 पर चेक करना है। तो x बराबर 0 पर फलन कितना है आप खुद देख लीजिए। x बराबर 0 तो फलन की वैल्यू कितनी है, 4, यानी f0 की वैल्यू 4 है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फलन देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फलन है आप देख सकते हो नॉट इक्वल टू है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी, और राइट हैंड लिमिट के लिए फलन आपका यही होगा x³ प्लस का 3। लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 0 से हल्की कम वैल्यू पर फलन आपका यही है x³ प्लस 3। जैसे 0 पुट करोगे तो ये 3 आ जाएगा, और राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो आप देख सकते हो कि फलन आपका यही रहेगा, यानी x³ प्लस का 3 ही रहेगा। इसमें तो कोई डाउट है नहीं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे x टेंड टू 0 प्लस, है ना, तो फलन आपका x³ प्लस का 3 ही रहेगा। जैसे ही आप x के स्थान पर 0 पुट करोगे 0 का क्यूब प्लस 3 यानी 3 आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो f0 की वैल्यू है, यानी फलन की वैल्यू जो आई है x बराबर 0 पर वो आपकी 4 है,
और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो आपस में बराबर हैं, लेकिन फलन की वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। और जब तक ये तीनों कंडीशन आपस में बराबर नहीं होंगी, तीनों चीज़ें आपस में बराबर नहीं होंगी, ठीक है, तब तक फलन क्या होगा, सतत नहीं होगा, यानी फलन यहाँ पर असतत है। किस पर, x बराबर 0 पर फलन क्या है हमारा, असतत है। और जब फलन ही असतत है तो इसका मतलब अवकलनीय नहीं है। बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर आप तुरंत बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया है। यहाँ पर फलन आपका अवकलनीय नहीं है, अवकलनीयता चेक करनी थी। तो जब फलन सतत नहीं है तो अवकलनीय कहाँ से होगा भाई, अवकलनीय होगा तब तो वो सतत हो सकता है, ठीक है। अवकलनीय है अगर, तब तो फलन सतत होगा, निश्चित है। लेकिन अगर कोई सतत है फलन तो कोई जरूरी नहीं कि अवकलनीय है। सतत होता तब हम चेक करते कि अवकलनीय है कि नहीं है, ठीक है। तो सतत ही नहीं है तो अवकलनीय कहाँ से होगा, समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए बढ़ते हैं इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 होगा भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा अच्छा सा यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। आपकी सीरीज से ही ढूंढेंगे हम, इतनी टाइम सीरीज है हमारे हाथ में। और कोई बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि लिमिट यानी कंटिन्यूटी का हो। चलिए लेते हैं भाई, मिल जाओ भाई कोई अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मिल गया है। आप ही लोग इसको अभी देखोगे तुरंत, है ना, और प्रयास करेंगे कि अभी एक क्वेश्चन और बताएं आप सभी को। चलिए 2 क्वेश्चन अभी बताएंगे, ठीक है। अभी 2 क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं तगड़े तगड़े। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। फिर ये कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके दिमाग से हट जाना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में आएगा तुरंत तोड़ के रख दीजिएगा, क्वेश्चन को टुकड़े टुकड़े कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला जा रहा है, 2019 में पूछा गया है। निर्धारित कीजिए कि फलन f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, यही तो दिया गया है, यदि x नॉट इक्वल टू 0 और 0 यदि x इक्वल टू 0, है ना। क्या बताना है कि द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। देखिए ये टाइप बताने के पश्चात हम एनसीईआरटी बुक लेंगे। अभी एक टाइप का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रह गया, मुझे याद आ गया है, ठीक है, उसको मैं जरूर बताऊंगा। उसमें के का मान निकालने के लिए पूछा जाता है, या ए का मान निकालिए, बे का मान निकालिए, किसी अचर पद का मान निकालने के लिए बोला जाता है, कंडीशन दे दी जाती है। उस क्वेश्चन को मैं जरूर बताऊंगा इस क्वेश्चन के बताने के बाद, ठीक है। तो क्लास को छोड़कर कहीं पर जाइएगा नहीं, पहले इस क्लास को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की ओर, ठीक है। जिससे कंटिन्यूटी का ऐसा कोई क्वेश्चन ना रह जाए कि एग्जाम में आने की संभावना भी हो और उसको हम क्लास में बताएं ना, ठीक है, तो खराब हो लगेगा। फिर पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमें यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द्वारा परिभाषित एक फलन क्या है, सतत फलन है। ये निर्धारित करना है कि ये सतत फलन है। तो चलिए निर्धारित करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि x बराबर 0 पर जो फलन की वैल्यू है, यानी f0 की वैल्यू वो 0 है। आप देख सकते हैं x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू 0 है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0। 0 से हल्की कम वैल्यू के लिए भी फलन आपका यही होगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। जैसे यहाँ पर 0 पुट करोगे, 0 का गुणा किसी से करोगे 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के लिए निकालोगे, तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड टू 0 से हल्की बड़ी वैल्यू पर भी फलन आपका यही होगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। और जैसे x के स्थान पर 0 पुट करोगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। आप देख रहे हो कि जो फलन की वैल्यू है f0 की वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो फलन है वो x बराबर 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी सतत है। चलिए इसका काम खत्म हुआ। अब चलिए अपनी एनसीईआरटी बुक उठा लेते हैं। भैया कहाँ हो एनसीईआरटी बुक, ठीक। और एनसीईआरटी बुक से एक क्वेश्चन आप सभी लोगों को हम बता देते हैं, ठीक। चलिए भाई क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा लेंगे आप सभी लोगों के लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेंगे, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है भाई। ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा आता है, मेरे दिमाग में आ गया, इसलिए मैंने तुरंत जो है क्वेश्चन को खोजना शुरू कर दिया है, ठीक है। आपको टेंशन लेने की भाई ज़रूरत नहीं है। चलिए भाई इसमें क्या करना है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें 3-4 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें क्या क्वेश्चन ज़रूर लेंगे हम,
टाइम को लॉस नहीं करते हैं भाई, किताब खोलने में बड़ा समय लग गया। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एफ एक्स के का मान निकालिए। मैं इस प्रश्न को वहाँ पर स्क्रीन पर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अचानक मुझे ढूंढना पड़ रहा है। के का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न में पूछा जा रहा है। यदि एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया गया है, यदि एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 3 दिया गया है, यदि के एक्स स्क्वायर फलन की वैल्यू होगी यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, यदि एक्स सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पर ग्रेटर देन है, केवल ओनली ग्रेटर देन द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर क्या है भाई, परिभाषित फलन एक सतत है। x बराबर 2 पर इन्होंने पहले से ही कह दिया है कि सतत फलन है। अगर ये कहेंगे ही नहीं कि सतत फलन x बराबर 2 पर, तो k का मान हम निकाल ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो जब तक ये सतत बोलेंगे नहीं तब तक नहीं निकाल सकते। तो k का मान निकालिए, फलन इस प्रकार परिभाषित x बराबर 2 पर सतत है। x बराबर 2 पर सतत, इसका मतलब ही यही है कि x बराबर 2 पर फलन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू x बराबर 2 पर, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है। दिखाइए इक्वल और k का मान निकालिए। यहाँ पर लिखोगे x बराबर 2 पर, तो जब x बराबर 2 है तो फलन आपका कितना है, तो फलन है आपका के एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए पहले हम क्या करेंगे, f2 की वैल्यू निकालेंगे, तो k इंटू में 2 का स्क्वायर यानी आपका हो जाएगा 4k स्क्वायर। फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फलन हो जाएगा x लेस देन 2, यही फलन हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 2 माइनस 2 से हल्की कम वैल्यू यानी हल्की से लेस वैल्यू पर निकालेंगे, फलन आपका के एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर 2 रखेंगे, ये भी आपका 4k स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, वही पुराना काम, लेकिन राइट हैंड लिमिट के लिए फलन आपका चेंज हो जाएगा। फंक्शन आपका राइट हैंड लिमिट के लिए कितना भाई 3, मतलब जब x ग्रेटर देन 2 है यानी x से बड़ी वैल्यू के लिए फलन की वैल्यू 3 है, इन्होंने डायरेक्ट दे ही दिया है तो आपको निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, आप चाहो तो ऐसे लिख दो x टेंड टू 0 प्लस, ठीक है, और एफ एक्स इक्वल टू आपका 3, यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है, आपको निकालने की जरूरत नहीं। x ग्रेटर देन 2 तो 3 है। अब यहाँ पर हम वही, चूंकि आपसे बताया जा रहा है कि जो फलन की वैल्यू है और जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है और जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है तीनों आपस में बराबर है, तभी तो फलन सतत है। तो यहाँ पर देखिए भाई के एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी के एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर देखिए सॉरी के एक्स स्क्वायर नहीं 4k स्क्वायर है, 4k स्क्वायर है। लेफ्ट हैंड लिमिट में भी 4k स्क्वायर है और राइट हैंड लिमिट में आपको 3 दिया गया है, 3 रख दीजिए, यानी जो 4k स्क्वायर है वो 3 के बराबर है। तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3/4। k बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट 3/4, तो 3 तो अंडर रूट से बाहर निकल नहीं पाएगा, तो अंडर रूट 3, 4 निकलेगा तो रूट 3/2। के का मान कितना हो जाएगा, रूट 3/2। इसी तरीके से आप लोगों को जो के मान निकालने वाले प्रश्न आते हैं वो निकालने हैं, उसमें बस यही आपको लॉजिक समझना है कि ये बोला जाएगा कि इस लिमिट पर फलन कंटिन्यूअस है, बस आपको कुछ नहीं करना है, काम वही करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस लिमिट पर फलन की वैल्यू, तीनों वैल्यू इक्वल कर देना। आपको के का मान निकालना हो, ए का मान निकालना हो, बी का मान निकालना हो, किसी भी अचर पद की वैल्यू निकालना हो, हम निकाल सकते हो। तो आज की ये जो हमारी क्लास थी वो कंटिन्यूअस और डिफरेंटेबिलिटी यानी अवकलनीयता जो आपकी थी, इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रत्येक प्रश्न आप सॉल्व कर ले जाओगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।